हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर वस्तु गतिशील है। यही कारण है कि अंतरिक्ष की दुनिया में हर समय उथल पुथल मची रहती है। हाल ही में अंतरिक्ष के हवाले से आई एक बड़ी खबर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जरा सोचिए, आप ऑफिस की डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं और अचानक आपको पता लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है या 10 साल बाद धरती पर जलजला आने वाला है जिससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शायद आपके मन में पहला विचार ये आएगा कि अभी तो मैंने जिंदगी को 10% भी नहीं जिया, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे सारी दुनिया देखनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, तो ये दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 1 दशक बाद पृथ्वी पर ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में मौजूद एपोफिस नाम के एस्टेरॉयड की, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी तेजी से ये एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ता रहा तो ये एस्टेरॉयड शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को धरती से आकर टकरा सकता है। चलिए जानते हैं आखिर ये कैसा एस्टेरॉयड है जिसके अंतरिक्ष में होने से धरती के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टेरॉयड एपोफिस। एस्टेरॉयड एक छोटे बड़े उपग्रह होते हैं जो ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं एस्टेरॉयड की लिस्ट में मौजूद एपोफिस एक बड़ा उपग्रह है जिसका आकार 370 मीटर तक बताया जा रहा है। यानी इसके आकार की तुलना 3 फुटबॉल फील्ड से की जाए तो वो उससे भी ज्यादा है। इस एस्टेरॉयड की खोज किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी द्वारा 2004 में की गई थी, लेकिन इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब ये बात सामने आई कि ये उपग्रह तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 2029 में ये धरती से आकर टकरा सकता है, जिसके आसार 2.7% माने जा रहे हैं। लेकिन इसका खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 2029 का खतरा टल भी गया तो 2036 में ये फिर से वापस आ सकता है। हाल ही में हुए नए शोध में ये बात सामने आई है कि एपोफिस 2036 में पृथ्वी के लिए खतरा साबित नहीं होगा, लेकिन इसके धरती को नुकसान पहुंचाने के आसार 2029 में बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि उन्होंने एस्टेरॉयड को लगातार ट्रैक किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि ये 13 अप्रैल को धरती से 31,300 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इसी ट्रैकिंग पर आधारित नासा ने बयान दिया कि इसके धरती से टकराने के आसार मिलियन में से केवल 1 है। लेकिन गुजरते समय के साथ ही नासा ने अपने इस बयान को बदल दिया और कहा कि इसके धरती से टकराने की संभावनाएं अब 100 में से 1 हो गई है। यह सुनने में शायद आपको डरावना लगे, लेकिन पास से गुजरते समय ये चांद से 10 गुना ज्यादा धरती के करीब होगा। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों में मत है कि ये उपग्रह धरती से नहीं टकराने वाला। नासा के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की तुलना में ज्यादा करीब है, जो 22,370 मील यानी कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के सबसे पास से गुजरेगा। ये इतने करीब होगा कि आप इसे बिना टेलीस्कोप के अपनी आंखों से देख पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के दक्षिणी तट की ओर सदर्न हेमिस्फीयर पर रात में दिखाई देगा। इसके बाद ये अपनी यात्रा भारतीय महासागर की ओर जारी रखेगा। इसकी तेजी इतनी होगी कि केवल 1 घंटे में ये एस्टेरॉयड अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका को पार कर शाम तक अमेरिका पहुंच जाएगा। इसके साथ ही शोधकर्ताओं के अनुसार एपोफिस 1 मिनट के भीतर पूर्णिमा के दिन निकले चांद से भी अधिक तेजी से यात्रा करेगा और इसकी चमकती रोशनी लिटिल डिपर कॉन्स्टेलेशन के सितारों से भी ज्यादा चमकदार होगी। अगर एपोफिस लंदन जैसे शहर से टकराया तो ये लाखों लोगों को मिटा देगा और लगभग 3 मील चौड़ा एक गड्ढा बना देगा। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि ये धरती से इंसानी प्रजाति को खत्म नहीं कर पाएगा। JPL सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के एस्ट्रोनॉमर डेविड फेरोनोकिया का कहना है कि भले ही इसकी धरती से टकराने की संभावना बेहद ही कम हो, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिससे एपोफिस की कक्षा में बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर मॉडल ये भी दिखाते हैं कि इतने पास से गुजरने पर एस्टेरॉयड के रोटेशन के तरीके में भी बदलाव हो सकता है।
और संभव है कि इस बदलाव से पृथ्वी की सतह में कुछ बदलाव आए, जैसे छोटे अवलांचेस यानी बर्फ के तूफान। हालांकि इस एस्टेरॉइड की स्थिति के हिसाब से ये अभी टकराने नहीं जा रहा, लेकिन CNEOS के डायरेक्टर पॉल कोडास का कहना है कि एपोफिस 2000 पोटेंशियल हजार्डस एस्टेरॉइड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। एपोफिस के 2029 के फ्लाईबाई के दौरान हम इससे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो एक दिन पृथ्वी की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। वहीं नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के रडार साइंटिस्ट मरीना ब्रोजोविक का कहना है कि इस उपग्रह का ऑप्टिकल और रडार दोनों टेलीस्कोप की मदद से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि रडार ऑब्जर्वेशन के साथ हम इस उपग्रह की छोटी से छोटी सरफेस डिटेल्स देखने में सक्षम हो सकते हैं, जो आकार में केवल कुछ मीटर है। अंतरिक्ष में मौजूद इन एस्टेरॉइड्स की स्थिति लगातार बदलती रहती है। ऐसे में कब इनके धरती से टकराने की स्थिति पैदा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके साथ ही एक और खतरा जिसका सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ सकता है, वो ये है कि 2029 में ये एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजरेगा, तो शायद ये भी हो सकता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर खींचे। ऐसे में इसका पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना स्वाभाविक है। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो पृथ्वी के अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा सकता है, और ये संभावना सबसे ज्यादा है। 2029 में इस एस्टेरॉइड की हमारे ग्रह से टकराने की संभावना अभी कम होने के कारण सभी स्पेस एक्सपर्ट्स राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन इसका हल ढूंढने की जद्दोजहद में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आसपास मौजूद सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया, जो भविष्य में कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। ऐसे में नासा के सामने एक नई कड़ी खुलकर आई, जिसमें पता लगा कि अंतरिक्ष में ऐसे 6 एस्टेरॉइड हैं जो धरती के पास से गुजर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2027 से ही 2 साल की अवधि में पृथ्वी के पास से 6 एस्टेरॉइड के गुजरने की संभावना है, और एस्टेरॉइड के गुजरने का ये सिलसिला 2027 की गर्मियों में शुरू हो सकता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन सभी उपग्रह की पृथ्वी को छूकर गुजरने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, और इन सभी एस्टेरॉइड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं। इसके विपरीत वैज्ञानिकों को इन उपग्रह का धरती के पास से गुजरने का इंतजार है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में मौजूद बाकी उपग्रहों की संरचना से जुड़े कई रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। नासा रनिंग सिमुलेशन एक्सरसाइज। हालांकि एपोफिस धरती से अभी नहीं टकरा रहा, लेकिन एस्टेरॉइड्स का धरती से टकराने के खतरे को लेकर वैज्ञानिक हमेशा एक्टिव रहते हैं, और इसीलिए सभी होने वाली घटनाओं पर नजर रखते हुए वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉइड्स के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए प्लैनेटरी डिफेंस वेपन्स को क्रिएट करने की योजना बनाई है, जिससे भविष्य में पृथ्वी पर होने वाले ऐसे किसी भी महाटकराव से बचा जा सके। इसके अध्ययन में पहला कदम नासा ने ये उठाया है कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी खतरनाक स्पेस रॉक्स को खोजने की मुहिम शुरू की, और इसमें पहली सफलता तब हासिल हुई जब नासा के वैज्ञानिकों ने 90% से भी अधिक एस्टेरॉइड खोज निकाले। इस खोज से ये बात सामने आई कि पृथ्वी के पास के एस्टेरॉइड्स कम से कम 1 किलोमीटर चौड़े हैं, और इनमें से कोई भी चट्टान पहाड़ के आकार जितनी बड़ी नहीं है, और इसीलिए इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से पृथ्वी को भविष्य में कोई खतरा नहीं। इस तैयारी के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने 29 अप्रैल से 3 मई तक मैरीलैंड में प्लैनेटरी डिफेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस सम्मेलन का अहम मुद्दा एपोफिस है। दरअसल इस टकराव को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने रनिंग सिमुलेशन एक्सरसाइज का प्लान बनाया, जिसमें नासा ने एक काल्पनिक एस्टेरॉइड PDC 2019 का निर्माण किया। इसका आकार जहां 300 मीटर तक रखा गया, वहीं इसकी धरती से टकराने की तिथि 29 अप्रैल 2027 निश्चित की गई। 29 अप्रैल से शुरू हुई इस कॉन्फ्रेंस में एस्टेरॉइड का धरती से टकराने का रियलिस्टिक सिनेरियो क्रिएट कर PDC 2019 को एक रियल एस्टेरॉइड का दर्जा दिया गया। इस पर सभी उपकरणों से नजर रखी जाएगी और इसके धरती से टकराने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ये एस्टेरॉइड अपनी ऑर्बिट में ही धरती की ओर बढ़े। एस्टेरॉइड PDC 2019 पर बनाया गया ये एक्शन प्लान इस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसका दर्शकों को सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट भी दिया गया। ये IAA प्लैनेटरी डिफेंस कॉन्फ्रेंस 5 दिनों तक एक तरह की रन ड्रिल एक्सरसाइज थी, जो एस्टेरॉइड के पास से गुजरने पर उसके डीप इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए प्लान की गई थी। इसके साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इस बात की चर्चा की गई कि इस घटना का अध्ययन किस प्रकार और कैसे किया जा सकता है। अगर इस एस्टेरॉइड की दिशा में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे में किस प्रकार के मिशन को कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि धरती को बचाया जा सके। अगर 10 साल बाद इस एस्टेरॉइड ने अपनी कक्षा बदली तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं।
जिस स्पेस इवेंट का नासा को बेसब्री से इंतजार है वो सब एक झटके में बदल सकता है। इससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। हम सब जानते हैं कि आखिरी बार जब 66 मिलियन ईयर्स पहले चिक्सोलव इम्पैक्टर नामक एस्टेरॉइड धरती से टकराया था तो विशालकाय डायनासोर्स को अपने अस्तित्व से हाथ धोना पड़ा था, जिन्होंने लगभग 20 मिलियन ईयर्स तक धरती पर राज किया था। ठीक इसी तरह अगर फिर से पृथ्वी को ऐसे टकराव से गुजरना पड़े तो उसके क्या नतीजे होंगे, इसके अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी में मौजूद मानव सभ्यता को अपने खात्मे का दिन देखना पड़े और पृथ्वी फिर से एक बार वीरान गोला बन जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एफओफिश धरती से टकरा सकता है? इसके धरती से टकराने के कितने आसार हैं? क्या तब तक वैज्ञानिक कोई ऐसा प्लान बना पाएंगे कि इसको धरती से टकराने से बचाया जा सके? हमें अपनी राय बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।